मोबाइल फोन के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव। मोबाइल फोन विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों में से एक है। मोबाइल फोन आज हर वर्ग की जरूरत बन चुकी है। आज चाहे वो साइकिल से चलने वाला कोई आम आदमी हो या फिर महंगी कार से चलने वाला कोई बिजनेसमैन, आज दुनिया ने मोबाइल को अपनाकर अपना जीवन आसान कर लिया है। इसकी वजह से दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया है, लोगों की सोचने समझने की तरीका ही बदल दिया है। मोबाइल फोन तो आज हर एक के पास उपलब्ध है। मोबाइल तो आज हर एक के पास उपलब्ध है और वर्तमान में तो आज इसका नाम स्मार्टफोन से भी सुना जा रहा है, क्योंकि जो कार्य एक कंप्यूटर कर सकता है वो सभी कार्य अब स्मार्टफोन में भी हो सकते हैं। स्मार्टफोन के कारण हर एक क्षेत्र में बदलाव आया है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो। मोबाइल फोन के कारण व्यक्ति दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकता है या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख भी सकता है। मोबाइल फोन के कारण लोग दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है। इसके द्वारा हम एक दूसरे को संदेश भी भेज सकते हैं। मोबाइल फोन में कंप्यूटर जैसे सारे काम भी उपलब्ध हैं। अगर हम कोई नए देश या नए शहर में जाते हैं, वहां अगर हम भटक जाएं, तो इसके प्रयोग से हम मैप से अपनी करंट लोकेशन चेक कर सकते हैं। मोबाइल फोन से आज तो हम पैसों का लेन देन भी कर सकते हैं, जिसकी जरूरत से हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से हम पानी, बिजली आदि का बिल भी भर सकते हैं और गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं। हर चीज़ की तरह मोबाइल फोन भी हमारी सुविधा के लिए बनाए गए थे, मगर इसका ज़्यादा प्रयोग भी नुकसानदायक है। कुछ लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, जिसकी वजह से उनमें नींद की कमी अक्सर देखी जाती है। कुछ विद्यार्थी मोबाइल फोन को कान में लगाकर गाने सुनते हुए पढ़ते हैं, जिनमें उनका पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं रहता और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मोबाइल फोन के कारण साइबर क्राइम के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मोबाइल फोन की लत के कारण लोग अपना मोबाइल बार बार चेक करते रहते हैं, जिससे उनका काम में मन नहीं लगता और ध्यान बार बार भटकते रहता है। मोबाइल फोन के कारण लोग अपने ध्यान से भटक जाते हैं और बार बार दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। थैंक यू। मैं स्कूल के कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष मोबाइल के कुछ अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव बताना चाहता हूँ। मोबाइल हमारे बहुत ही अधिक उपयोगी है। आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, जिनको रात में कोई अगर डाउट होता है तो मोबाइल पर निकाल कर देख सकते हैं। मोबाइल से हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए मोबाइल बहुत ज़रूरी है। मोबाइल में हम लोग किसी ऐप से डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में अगर हम लोग कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो जीपीएस नेविगेशन के माध्यम से रास्ता भी देख सकते हैं। मोबाइल में गूगल मैप्स होने की वजह से अगर हम कहीं गलत रास्ते पर जाते हैं तो यह हमें सही रास्ता भी बता देता है। मोबाइल आधुनिक उपयोग की देन है। मोबाइल के कुछ गलत उपयोग भी हैं। ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखों में जो इसका रेडिएशन पड़ता है वो बहुत ही घातक हो सकता है। मोबाइल ज़्यादा देखने से आंखों की रोशनी चली जाती है। मोबाइल ज़्यादा चलाने से कई बार सूचना मिलती है कि ये मोबाइल ब्लास्ट भी हो जाती है, जिससे हम लोग घायल भी हो सकते हैं। मोबाइल ज़्यादा चलाने से हम लोगों को शरीर में घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। मोबाइल ज़्यादा चलाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, खासकर कानों में जो ईयरबड्स लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। धन्यवाद। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी मृत्युंजय चतुर्वेदी आपके सामने मोबाइल के कुछ अनुकूल और प्रतिकूल स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़रूरी हो गया है, खासकर कि यह फ़ोन मोबाइल बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चे इसके द्वारा लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं कि हम अगर कहीं रास्ता भूल जाएं तो हम जीपीएस नेविगेशन के द्वारा रास्ते पे आ सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो नेट से बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। बट विद्यार्थी
इसके बदले गेम खेलते हैं और मूवीज वगैरह देखते हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है। विद्यार्थियों के लिए मोबाइल के लाभ कुछ इस प्रकार हैं कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं, वो देर रात पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बट विद्यार्थी उसके बदले मोबाइल फोन में फालतू के वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स वगैरह देखते हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है और वे अपना बहुमूल्य समय भी गंवा देते हैं, क्योंकि जो समय बीत गया वो वापस कभी नहीं आता है। मैं आपके सामने एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है कि राह संघर्ष की जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से यह जंग जीती वही आसमान में चमकता है। धन्यवाद। झूठा वादा है मोबाइल, महंगाई के दौर में बिल रिचार्ज के आधा है मोबाइल। इसने कितनों के जीवन अगर संवारे हैं तो बिगाड़े भी हैं, मगर दुख तो यह है कि लोगों को आजकल अपने उज्जवल भविष्य से ज्यादा प्यारा है मोबाइल। सभा में उपस्थित वंदनीय निर्णायक मंडल, माननीय अतिथि महोदय और विभिन्न विद्यालयों से आए आदरणीय शिक्षकगण और सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा मन से नमन। आज मैं युवराज सिंह चौहान स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज के विषय विद्यार्थियों के जीवन में मोबाइल के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव पर बोलने का अवसर मिला। जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आज के समय में तो हर एक विद्यार्थी के पास मोबाइल फोन होता ही है। पुराने समय में लोग मोबाइल फोन का उपयोग मात्र वार्तालाप के लिए ही करते थे, लेकिन आजकल तो हमारा पूरा जीवन ही इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक विद्यार्थी के जीवन में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। आइए सर्वप्रथम में हम सकारात्मक प्रभाव पर विचार करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना ने हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है और ऑनलाइन कक्षा तो हर एक विद्यार्थी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और ऑनलाइन कक्षा को चलाने के लिए मोबाइल ने कैसे एक अहम भूमिका निभाई। बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, JEE मेंस, मेडिकल आदि की तैयारी भी विद्यार्थियों ने मोबाइल फोन पर की और उन्हें सफलता भी मिली। विद्यार्थी काल में हर एक छोटी छोटी आदत जीवन में बड़ा बदलाव पैदा कर देती है। मोबाइल फोन में विद्यार्थी अपने कक्षेतर कार्य से संबंधित कोई विषय जो वह ना समझ पाए हो उसे मोबाइल पर आराम से समझ सकते हैं, अपने संगी साथियों से आराम से संपर्क कर सकते हैं, मगर इसका उपयोग एक सीमित रूप से ही होना चाहिए। किसी को दर्द देकर सुख पाया नहीं जाता, बबूल का पौधा लगाकर आम पाया नहीं जाता, वैसे ही हमेशा मोबाइल से चिपके रहने से काम किया नहीं जाता। सकारात्मक प्रभाव के मुकाबले मोबाइल फोन के विद्यार्थी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव अधिक है। आइए इनमें से कुछ नकारात्मक प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। कमजोर स्मरण शक्ति। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन के कारण विद्यार्थियों के सोचने की क्षमता कम हो जाती है और ज्यादा देर तक मोबाइल पर संलग्न रहने के कारण विद्यार्थी की स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। सीखने की विकलांगता। आजकल हर चीज इंटरनेट पर बस एक क्लिक में ही आ जाती है और विद्यार्थी उन्हें ही लिख लेते हैं, और इतना ही नहीं, वह अपने गणित के जोड़ घटान भी मोबाइल से ही कर लेते हैं। इससे उनके खुद से सोचने, लिखने और जोड़ने घटाने की क्षमता भी कम होती है। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं बच्चों के आक्रामक व्यवहार पर। आजकल विद्यार्थी अपना महत्वपूर्ण समय मोबाइल फोन के गेम्स, सोशल साइट्स व आदि कुछ सर्च करने में ही व्यतीत कर देते हैं, जिससे उनके दिमाग को आराम नहीं मिलता, जिससे उनका व्यवहार आक्रामक और चिड़चिड़ा होने लगता है। और हमें याद ही है कि कैसे 8 जून 2022 को एक 16 साल के विद्यार्थी ने अपनी मां को गोली मारकर मार डाला था, क्योंकि बस उस मां ने उसे मोबाइल चलाने से रोका था। हम इससे समझ सकते हैं कि कैसे एक मोबाइल फोन ने विद्यार्थी के दिमाग को आक्रामक और दिल को कठोर बना दिया।
मित्रों, मोबाइल हमारे लिए शाप और वरदान दोनों है, पर यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से करें। हमें उसका उपयोग सीमित रूप से ही करना चाहिए और जिससे हमारा समय भी बर्बाद ना हो और हमें इसके लाभ भी मिले। अब अंत में कहना चाहूंगा, चेहरे पर फेसबुक सी ही रौनक रह गई, दिल व्हाट्सएप सा ही हुआ जा रहा है। जरा मोबाइल से हटकर देखो मेरे यारों, जीवन कितना सुंदर हुआ जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं विश्वनाथ 7 हिल्स की छात्रा आज आपके सामने आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय है विद्यार्थियों के लिए मोबाइल के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव। मोबाइल के अनुकूल प्रभाव कुछ इस प्रकार। मोबाइल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों में नई स्किल डेवलप होती है। मोबाइल में मौजूद गेम्स पढ़ाई के तनाव को कम करने में मदद करते हैं और मोबाइल के द्वारा ही पेरेंट्स जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों से संपर्क भी कर सकते हैं और क्लास में मिस हुए प्रोजेक्ट्स मोबाइल के द्वारा शेयर भी किए जा सकते हैं। पहले जानकारियां कई दिनों बाद मिलती थी, लेकिन अब हम मोबाइल के द्वारा विदेश में बैठे लोगों से जानकारी ले भी सकते हैं और उन्हें दे भी सकते हैं और उनके दिल का हाल जान भी सकते हैं। पहले जमाने में लेखपाल कई दिनों तक गणना करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी गणना अधूरे रह जाते थे। लेकिन अब हम मोबाइल की वजह से घर में बैठे कितने भी बड़े गणना हो पलक झपकते कर सकते हैं। अब मैं महोदय मोबाइल के प्रतिकूल के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मोबाइल के प्रतिकूल कुछ इस प्रकार। मोबाइल जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर विद्यार्थियों को मोबाइल की लत लग जाती है, जो मोबाइल पर उनकी निर्भरता को बढ़ा देती है। मोबाइल के कारण ही स्कूल एक्टिविटीज में विद्यार्थी हिस्सा लेने की बजाय वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं और मोबाइल के कारण ही विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, क्योंकि उनका फोकस मोबाइल पर होता है। मोबाइल का सही इस्तेमाल और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी है विद्यार्थियों के लिए कि उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और उनके पेरेंट्स द्वारा एक ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिससे विद्यार्थी सीमित मात्रा में ही मोबाइल का उपयोग करें और मोबाइल से होने वाले साइड इफेक्ट्स उन्हें ना झेलने पड़े। महोदय, पहले जमाने में आपने देखा होगा कहीं बूढ़ों को चश्मे लगते देखा होगा आपने, लेकिन अब मोबाइल के कारण छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, विद्यार्थियों के चश्मे लग रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर मोबाइल का उपयोग करते हैं। और अब मोबाइल से कई सारी बीमारियां भी होती हैं महोदय, आपने देखा होगा मोबाइल से या बच्चों की आंखों की रोशनी जा रही है। महोदय, मोबाइल का सीमित मात्रा में उपयोग विद्यार्थियों के लिए बीमारियों का समाधान है। धन्यवाद। प्रभावों के बारे में बताने जा रही हूँ। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन सबके लिए जरूरी है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसे हम व्यापार में कैलकुलेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। मोबाइल फोन में हम सारी जानकारियाँ सेव कर लेते हैं, जिससे हम कुछ याद करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। धन्यवाद। आज के अध्ययन मोबाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज के आधुनिक युग में मोबाइल सभी की
प्रयोग करने वाली चीज बन चुकी है, जो कि हर लोग के लिए फायदे और हर किसी की मदद करता है। और अच्छा बोलो मोबाइल के फायदे सिंचन एवं सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण, आज मैं बानी दुबे आपके समक्ष दिए गए विषय मोबाइल के अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। महोदय, आधुनिक युग में यदि कोई सबसे शक्तिशाली शस्त्र है तो वह है तकनीकी, और इस तकनीकी का वरदान है मोबाइल फोन। यह एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, फिर चाहे वे किसी भी आयु वर्ग का हो, वे चाहे हमारे माता पिता हो, दादा दादी हो या फिर बाल्यावस्था वाले बच्चे। इस मोबाइल की लोकप्रियता का कारण है इसकी उपयोगिता। आज मोबाइल का कार्य केवल संदेश लेन देन या फिर कॉलिंग भर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज ये एक बहुउद्देशीय यंत्र बन करके आधुनिक समाज के सामने आया है। पैसे का हो लेन देन या फिर करनी हो गैस बुकिंग, दादी का मनोरंजन साधन, मम्मी करती ऑनलाइन कुकिंग, संदेश भेजना बातें करना, ये सभी हैं इसके उपयोग। कोविड अंधकार में दिया उजाला, इसको कैसे भूलें हम लोग। महोदय, मोबाइल की अनुकूलता क्या है, यह सब विश्व को तब पता चला जब संपूर्ण संसार महामारी कोरोना के साथ जूझ रहा था। वर्तमान समय की बात करें तो 2022 में 6.65 बिलियन लोग मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं और 2025 तक ये आंकड़ा 7.35 बिलियन तक पहुंच जाएगा। कोरोना काल में जब हम सब अपने घरों में बंद थे, तब ये मोबाइल फोन ही था जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा रहा। जिन छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष कोविड में बर्बाद हो सकता था, उसको इस मोबाइल फोन ने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का विकल्प देकर बचा लिया। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो गया तो ऑनलाइन मेडिकेशन के द्वारा वो उस वक्त भी औषधियाँ खरीद पाया। जब संपूर्ण भारत लॉकडाउन का दंश झेल रहा था, तब हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपनों से दूर हो गए। ये तब मोबाइल फोन के फीचर वीडियो कॉलिंग ने हमें अपनों की नजदीकी का एहसास कराया। मोबाइल की अनुकूलता की बात करें तो आज गैस बुकिंग, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टीचिंग, पैसों का लेन देन, पल भर में संदेश भेजना तथा अपने माल की निगरानी करना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। पर जैसा कि हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक वैसे ही मोबाइल भी है। इसकी अनुकूलता व प्रतिकूलता पूर्णतः इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसका कितना और कैसे उपयोग करते हैं। कई सर्वेक्षण और चिकित्सा अनुसंधानों में पाया गया है कि औसतन 3 से 4 घंटे तक मोबाइल के उपयोग से मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की इंद्रियों की शक्ति, स्मृति और एकाग्रता कम हो रही है। मोबाइल के दुष्प्रभाव की बात करें तो इससे कमजोर याददाश्त, आक्रामक व्यवहार, ध्यान केंद्रित न कर पाना तथा अकेलेपन की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महोदय, परंतु ये सभी समस्याएं तभी हैं जब हम अपनी सीमाओं को लांघते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम अपना समय मोबाइल फोन पर कहां और कैसे व्यतीत करते हैं। इसका उपयोग बहुत ज्यादा मनोरंजक वीडियोस व वेब सीरीज देखने के लिए ना करें तो अच्छा होगा। मनोरंजन के लिए आप कुछ और क्रियाएं भी कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि जो वरदान मिला ये हमको है वरदान, उसी को रहने दो, कुछ सीमाएं निश्चित करके प्रगति मार्ग पर बढ़ने दो। क्या अनुकूलता प्रतिकूलता हम आए हैं इस पे लड़ने को, पर इनमें है संतुलन जरूरी, तभी मिलेगा
शिखर पे आगे चढ़ने को। धन्यवाद। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मोबाइल के अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज छोटे से बड़े तक हर कोई इसका प्रयोग करता है। मोबाइल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जैसे बाजार, घर, अस्पताल, हर जगह हम मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोबाइल के जरिए हम अपने देश विदेश की जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए हम अपने दूर बैठे सगे संबंधियों से भी बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा हम अपने कई कार्य पूरे कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सुविधा, ऑनलाइन व्यापार, ज्ञान विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल कोरोना काल में शिक्षा का साधन रहा है। मोबाइल के जरिए हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। मोबाइल में गूगल के जरिए हम अपने किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। मोबाइल शिक्षा का सरल माध्यम है। मोबाइल के जरिए हम लोग घर बैठे अच्छे से अच्छे शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल का अगर सही से प्रयोग किया जाए तो इसके कई लाभ है, लेकिन अगर इसका सही से प्रयोग ना किया जाए तो इसके कई दुर्लाभ है। जैसे कि मोबाइल पे दिन भर चैटिंग करना, बातें करना, मोबाइल पे गेम्स खेलना आदि कारणों से अपना समय बर्बाद करना। मोबाइल का अधिक प्रयोग हमारे मानसिक तथा शारीरिक जीवन पर बुरा प्रभाव जा सकता है। मोबाइल से आने वाली रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कहते हैं कि मोबाइल का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। इसलिए मैं अपने अंत में कहना चाहूँगी कि मोबाइल का करो सीमित उपयोग, लत है इसकी बुरी ना करो दुरुपयोग। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं आप सबके समक्ष मोबाइल फोन के बारे में कुछ बताने जाऊंगी जिसमें फायदे व नुकसान है। सबसे पहले मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन सबकी ज़रूरत बन गया है, जो ज़्यादातर हर काम में हमारे किसी न किसी तरह मदद कर रहा है। इसलिए आज के समय में मोबाइल सबसे उपयोग में आने वाली चीज़ है। इसका उपयोग बच्चे से लेकर वयस्क तक हर कोई कर रहा है। मोबाइल फोन हमारे जीवन को आसान व सुविधाजनक बनाते हैं। वास्तव में मोबाइल फोन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मोबाइल फोन का प्रयोग हम सही तरह करें तो बहुत अच्छा है। यदि इसका उपयोग हम हद से ज़्यादा करें तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे शरीर के लिए इससे कोई फायदे नहीं होते हैं, बस हमारे शरीर से इससे बहुत नुकसान होता है। इससे हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से उसके बिना पास जाए बातें कर सकते हैं। मोबाइल फोन आकार में छोटा होने के कारण हमारे जेब में आसानी से आ जाता है, जो बहुत सुविधाजनक है। मोबाइल फोन को हम व्यापार में कैलकुलेटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग द्वारा हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। मोबाइल फोन से हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जिस पर हम इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को पढ़ सकते हैं। अब नुकसान के बारे में बात करें, जिससे हमारे शरीर पर बहुत दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। मोबाइल फोन हमारे जीवन के लिए एकदम ठीक नहीं है। इससे हमारे जीवन में बहुत कमजोरियां हो जाती हैं। मोबाइल फोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आंखें कमजोर हो जाती हैं तथा भविष्य में कम दिखाई देने की समस्या उत्पन्न होती है। आजकल के विद्यार्थी पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आज के समय में हम सब कुछ मोबाइल फोन में सेव कर लेते हैं और याद करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आजकल लोग वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बातें करते रहते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना हो जाती है। मोबाइल फोन से कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने से युवाओं की सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है। धन्यवाद। हंसने में खिल जाए फूल से, कैसा सुंदर है बचपन। दिन बच्चा घर आंगन सूना, कुसुम बिना जैसे उपवन। दिन बच्चा घर आंगन सूना, कुसुम बिना जैसे उपवन। और बच्चों को
उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। तो बच्चा कैसे कहाँ से चलता है कि सूरज निकला हुआ सवेरा, जाग उठा है सोया बचपन, भूख लगी माँ रोटी दे दो, आंखें नींद रहा है बचपन। भूख लगी माँ रोटी दे दो, आंखें नींद रहा है बचपन। गुल्ली डंडा आंख मिचौनी गेंद खेलते देखा बचपन, गुल्ली डंडा आंख मिचौनी गेंद खेलते देखा बचपन। कभी कबड्डी कभी ऊंची लंबी कूद कूदता, कभी खेलता देखा बचपन। कैसे कैसे खेल खेलता है कि लकड़ी की बंदूक उठाकर सीना तान खड़ा हो बचपन। दुश्मन के भी छक्के छूटे जब सैनिक बन जाता बचपन। लकड़ी लेकर शिक्षक बनकर पढ़ा रहा बचपन को बचपन। ये पुरानी बातें हैं, अब तो लकड़ी स्कूल में नहीं होती है। पहले लकड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाता था तो बच्चा भी वही सीखता था। लकड़ी लेकर शिक्षक बनकर पढ़ा रहा बचपन को बचपन। हमारे बनकर न्यायाधीश किसी का सही न्याय करता है बचपन। स्वार्थ भावना से रहता है कोसों दूर प्यारा बचपन। मंत्री चौकीदार सिपाही राजा बनकर खेले बचपन। ईश्वर चंद कौन राम कृष्ण, देखिए और थोड़ा आगे चले तो राम कृष्ण महावीर बुद्ध का है लघु रूप आज भी बचपन। तुलसी सूर कबीर निराला छिपा हुआ है किसका बचपन। ईश्वर चंद कौन बन आए फिर से बीच हमारे बचपन। छिपी कल्पना कितनी और में कुछ करने को आतुर बचपन। बचपन तो बचपन होता है, त्रुटियां करता अक्सर बचपन। जिन्हें सुधारना दायित्व आपका, पढ़कर गुण कर देखो बचपन, पढ़कर गुण कर देखो बचपन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों को।